हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग करने वाले हैं जिसका टॉपिक है कि इज़ दिस पर्सन योर कार्मिक। हाँ, इज़ दिस पर्सन योर कार्मिक। ठीक है, तो अम, हम लोग जानेंगे आप एक पर्सन के बारे में सोचना और क्या ये आपका एक कार्मिक पार्टनर है, यानी कि आपके लाइफ में कार्मा बैलेंस करने के लिए आया है आपके लाइफ में, या फिर कार्मिक को जैसा बिहेव भी करने लगी हूँ मैं या फिर बात कुछ और है, ये हम जानेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, एंड जब से मैंने ये रीडिंग का प्रिपरेशन भी करना शुरू करा है ना, तब से आई एम जस्ट स्टम्बलिंग एंड आपके कार्ड्स भी जस्ट स्टम्बल किए जा रहे हैं। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं आज इस रीडिंग में। एंड यहाँ पर 3 फाइल्स हैं, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 और फाइल नंबर 3। ठीक है, और इसके स्क्रीनशॉट्स मैं आगे लगा दूँगी, आप पिक कीजिएगा अपना फाइल और पता करते हैं कि वो पर्सन आपका एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है केवल, या फिर आपके बीच में कुछ कर्मा चल रहा है, या फिर होता है कभी कभी ट्विन फ्लेम्स डिवाइन कनेक्शंस में भी बीच में कुछ कर्मा रहता है जो हमें सॉर्ट करना होता है, और वो इतना पेनफुल या इतना ट्रबलसम कभी कभी हो जाता है कि हमें लगता है कि ये हमारा ना ट्विन फ्लेम नहीं है, ये हमारा ना कार्मिक ही है। तो ऐसे सिचुएशंस में ऐसे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये रीडिंग बता रही हूँ मैं, एंड एक इंसाइट आपको। यस, सो हम बात कर रहे थे अबाउट योर रीडिंग एंड एंड इससे पहले कि अब हम इन एनर्जीज में लॉस्ट हो जाए, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट बिफोर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट कार्मिक कनेक्शंस इन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स आल्सो, सो वो कुछ कार्मिक सिचुएशंस होते हैं, वो आपका कार्मिक प्रॉपर कार्मिक नहीं होता है। ठीक है, सो हम लोग पता करेंगे जिस पर्सन के बारे में सोच करके आप इस रीडिंग को देख रहे हो, वो पर्सन आपका कार्मिक है या फिर कुछ और बात है। ठीक है, सो बिफोर एनी फर्दर डिले अब हम शुरू करेंगे हमारी रीडिंग फ्रॉम पाइल नंबर 1। ऑलराइट, पाइल नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। वाह, एकदम टिपिकल पंच लाइन है हाँ? चलिए, वेलकम टू योर रीडिंग एंड हम देखते हैं कि क्या ये पर्सन जिसके बारे में सोच करके आपने अपना फाइल पिक किया है वो आपका कार्मिक है कि नहीं है। ठीक है, या फिर जो भी सिचुएशन है दैट वी विल सी। ओके, देखिए कार्ड्स देखने के बाद तो मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि ये कार्मिक पर्सन है। ठीक है, ये आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, और कुछ लोगों के लिए ये यहाँ पर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, और जिनके लिए है उनको रिक्वायर्ड गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, वो खुद ब खुद समझ रहे हैं कि वो उनके लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन बहुतों के लिए यहाँ पर ये कार्मिक सिचुएशन है। ये कार्मिक कनेक्शन तो ओके, मुझे ना ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के भीतर एक कार्मिक कनेक्शन, एक कार्मिक सिचुएशन दिख रहा है बहुतों के लिए, और मतलब कुछ के लिए, और बहुतों के लिए ये टिपिकल कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। ठीक है, इस कार्मिक सिचुएशन ने आपको कंफ्यूज करके रख दिया है। ठीक है, ये आई कैन सी, एंड डेफिनेटली ये आपके लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव लेकर के आ रहा है। ठीक है, आपको स्पिरिचुअली अवेकन कर रहा है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सन आपको इतना कुछ सिखा कर जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी ये
एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो भी कलेक्टिव एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कार्मिक पर्सन था, ठीक है। नॉट नेसेसरली एक टॉक्सिक पर्सन था, लेकिन हाँ, ये पर्सन के आने से आपके लाइफ में आपने नए पर्सपेक्टिव्स देखने शुरू करे, ठीक है। ये पर्सन के साथ रहना आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट ये पर्सन आपको कुछ सिखाने ही आया था, ठीक है। यही मैं कंक्लूड कर पा रही हूँ। मेटामॉर्फोसिस। ये आपका कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। आपको लगा कि आपको आपकी ज़िंदगी का प्यार मिल गया, ज़िंदगी का मकसद मिल गया, यही मेरी लाइफ है, बट नहीं। ये पर्सन आया, इसने कुछ, इसके आने से कुछ सिचुएशंस क्रिएट हुए और उसने आपको फोर्स करा कि आप लाइफ को और ख़ुद को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखो, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन के आने के बाद एकदम परफेक्ट तो लाइफ नहीं चली डेफिनेटली। आपको लगा कि मेरे अंदर एक डेवलपमेंट हुआ है, मेरे अंदर मैं एक बेटर पर्सन बनी हूँ, मैंने पीपल प्लीजिंग वाली हैबिट छोड़ दी है। और स्पिरिट भी आपको ये बताना चाहते हैं कि हाँ, ये हैबिट आपको छोड़नी है, ठीक है। सो ये पर्सन एक हाँ, आपके बीच में कार्मा ज़रूर था, बट ये एक टॉक्सिक कार्मिक नहीं है, ठीक है। कुछ कर्म तो था, ठीक है। हाँ, यू हैड अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन यू बोथ, ये मुझे फील हो रहा है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट रीडिंग एंड दैट वाज योर रीडिंग, एंड आई होप कि आपको एक इंसाइट मिला हो कि जिस रिलेटेड आपने इस वीडियो को खोला उससे रिलेटेड कुछ इंसाइट मिला हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड अपने लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि आगे बहुत सारी गुड थिंग्स आई कैन सी फॉर यू। बिकॉज अगर आप अपना पर्सपेक्टिव अच्छा कर लेते हैं, सुधार लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं, तो फिर आपका लाइफ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हाय पाइलम बिट्टू एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम लोग जानेंगे कि जिस पर्सन के बारे में ध्यान रख कर कि आप इस रीडिंग को देखने आए हो, वो पर्सन आपका कार्मिक आपका उस पर्सन से कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर वो आपका एक फुल फ्लेजेड कार्मिक है, या फिर किस इंटेंशन से वो आपके लाइफ में आया था, ठीक है। देखिए, ये इंसान जब आपके लाइफ में आया होगा ना, तो इसके इंटेंशंस बहुत सीक्रेटिव होंगे, ठीक है। आपको कुछ तो था जो आपको वेल के पीछे जो आपको दिखाई नहीं देता था। ये आगे बहुत अच्छा बनता था, ये आगे आपको बहुत एडमायर करता था, ये पर्सन लिटरली आपको गैस लाइट करता होगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत हरी रहता था इसको हर चीज़ का आगे बढ़ाने का बात को, ठीक है। लेकिन आप जो पर्सन दिखाई दे रहे हो, आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यू आर अपेयरिंग टू बी अ वेरी वाइज पर्सन। तो आप इन पैतरों से कहीं ना कहीं आपका जो सोल है वो वाकिफ रहा है, और आप बहुत संभल के चलने वाले इंसान नजर आ रहे हो। और आप भी उसे भाव देते थे, ऐसा नहीं था कि आप भाव नहीं दे रहे हो, आप भी उसको ग्रीट करते थे। वो कुछ कहता था तो आप भी उसकी हेल्प करते थे।
और उस पर्सन ने इस अपॉर्चुनिटी को आपकी काइंडनेस को आई कुड सी कि आपकी वीकनेस ले लिया, या फिर आप वो एक होता है ना हंसी तो फंसी, तो आपकी हंसी को, आपके काइंड जेस्चर को उसने ग्रीन सिग्नल ले लिया। ठीक है। ये पर्सन किसी तरीके से भी आपके एनर्जेटिक वैल्यू को मैच नहीं करता है। ठीक है। एंड क्या ये आपका एक कार्मिक है? हम्म इस पर्सन ने आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर किया, मतलब होता है ना आंखें चौंधिया जाना, इतना खूबसूरत इंसान, ऐसे तरीके की एनर्जी है। देखिए, यूनिवर्स ने ना इस पर्सन को आपके लाइफ में भेजा था क्योंकि उन्हें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लेसन जो है वो देना था। ठीक है। कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स, कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आया था। ठीक है। इस इंसान के साथ रह के आपका एनर्जी फील्ड काफ़ी डिस्टर्ब हुआ होगा, क्योंकि हमेशा सीक्रेसी रखता था। ठीक है। ये इस पर्सन ने कभी भी, क्योंकि ये जानता था कि वो आपके एनर्जेटिक लेवल से बहुत ही ज़्यादा लो है, कहीं बहुत पीछे है। एक बहुत टॉक्सिक इंसान लग रहा है, जैसे आप इसके लिए वो आपके लिए कहीं ना कहीं टॉक्सिक साबित हुआ आप दोनों का आना साथ में काफ़ी टॉक्सिक साबित हुआ। वैसे ही इनका आप उस पर्सन के लाइफ में आपका जाना भी काफ़ी इसको टॉक्सिक लगा, बिकॉज आपकी ईमानदारी इसके गैस लाइटिंग पे काफ़ी भारी पड़ती थी। क्योंकि ये तो छपरी टाइप का इंसान था, मतलब नॉट छपरी एग्जैक्टली बट वेरी नाइव। ओके। तो आपका आपकी बातें इसे एक्चुअली उतनी अच्छी नहीं लगती थी, बिकॉज वो उसका फ्रीक्वेंसी नहीं था जहाँ पे वो ऑपरेट करता था। ठीक है। तो इसके लिए भी इक्वली वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है। एंड ये कुछ स्पिरिचुअल लेसन सीखने के लिए पर्सन आपके लाइफ में आया था। ये कोई प्रॉपर कार्मिक है ये मैं नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है। कुछ लोग हमारे लाइफ में डाले जाते हैं या हम उन्हें खुद चुनते हैं, क्योंकि हमें इवॉल्व होना होता है। सो आप काफ़ी इवॉल्व सो ऑलरेडी लग रहे हो, एंड आपको और ज़्यादा इवॉल्व होना था। सो अपने ये जैसे मन यूनिवर्स से ये प्लान डिस्कस करके इसे एग्जीक्यूट इस लाइफ में ये प्लान हुआ है, ये मुझे ऐसे दिख रहा है। ठीक है। बस इस पर्सन की एक्शंस ने, आप दोनों के इंटरक्शन ने आपको काफ़ी इवॉल्व करा है, काफ़ी ग्रो करा है। सो हाँ, ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट था आपके लाइफ में, बट ये कोई प्रॉपर कार्मिक सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है। जैसे आपको एक पुश देना था स्पिरिट को, ठीक है, कि आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है। हो सकता है कि आप एक प्रीवियस कार्मिक साइकिल को तोड़ने के लिए ये पर्सन एंटर करा हो, एंड आप एक बहुत बड़े मेजर साइकिल से बाहर निकल करके आए होंगे। ठीक है। इसके आने के बाद, बिकॉज यहाँ एक्स मार्क्स द स्पॉट, इस पर्सन के आने के बाद। ठीक है। आपने चीज़ों को एक फ्रीडम भरी नज़रों से देखा होगा। इस पर्सन को मैं प्रॉपर कार्मिक तो नहीं बोल सकती, बट हाँ, इट वॉज अ डिवाइन प्लान फॉर यू, अ प्रॉपरली प्लान्ड एग्जीक्यूशन। ओके। सो दिस वॉज अ रीडिंग एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है। नाउ यू रेडी टू लव कंपैशनेटली एंड कम्प्लीटली। ठीक है। बिकॉज आप एक वो अपने
इल्यूजन्स वाली लाइफ से आप बाहर निकले हो, ठीक है, या फिर स्ट्रगल वाली लाइफ से आप बाहर निकले हो, और नाउ यू हैव फेथ मोर, नाउ यू हैव अ सेंस ऑफ फ्रीडम मोर, यू नो, सो ऐसी एनर्जी आपको प्रेजेंट है। सो दिस वॉज द रीडिंग एंड आई होप पाई नंबर 2 कि आपको समझ में आया होगा कि ये पर्सन एक कार्मिक था या फिर और किसी वजह से क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में आया था कि नहीं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। फाइल नंबर 3, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आज आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से कि आई वांट टू टेल दिस टू यू कि रीडिंग किस बारे में है। ये रीडिंग इस बारे में है कि जिस पर्सन के बारे में सोच करके आप यहाँ आए हैं, क्या वो आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप था, वो कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था उस पर्सन के साथ आपके एवोल्यूशन के लिए, या फिर क्या यू नो पर्टिकुलरली क्या कार्मिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में रहा नहीं रहा, वो सब हम यहाँ पे क्लैरिफाई करके जानेंगे, ठीक है। सो पार्ट नंबर 3, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन से डील कर रहे हो सकते हो, और आप भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं हो, ठीक है। आई डोंट फील एज इफ ये पर्सन आपका कार्मिक है, मुझे ट्रू लव यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन शांत इतने हैं ना, और जब बोलते हैं तो इतना क्लियर और शार्प बोलते हैं ना कि आपको ऐसा लगता है दैट यू नो, मतलब आपको लगता है कि ये पर्सन ठीक है, बट ये पर्सन मुझे स्ट्रॉन्ग देखता है, वेरी गुड, बट ये पर्सन मेरी सेंसिटिविटी क्यों नहीं देखता है, ठीक है। ये पर्सन कार्मिक नहीं है आपका, इज व्हाट आई एम गेटिंग, ओके। दिस पर्सन इज नॉट योर कार्मिक। ये इमोशनली डिटैच्ड ज़रूर है, लेकिन ये इनका सोली इनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जीवन में, एक सिचुएशन है जो कि रिजॉल्व हो सकती है, तो आप इसे कार्मिक नहीं बोल सकते हो, ठीक है। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील हो रहा है, ठीक है। हाँ, मतलब ये पर्सन एक बार में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, एक बार में बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं, तो जब ये अच्छे लगने लग जाते हैं तब आपका कुछ यू नो आपके मन में कुछ ट्रिगर होने लगता है, बहुत इक्वल एंड इंटेंस एनर्जीज आई कैन सेंस। सो ये मुझे एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप दिखाई देता है, ठीक है। आपको लगता है ये पर्सन पूरा पूरा क्यों नहीं आ सकता मेरे पूरा पूरा क्यों नहीं दिखता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऐसे कभी वैसे, अरे एक जगह रहो। लेकिन पहले इन दिस केस आई वुड एक्चुअली टेल यू कि आप कहाँ हैं, पहले आप ये देखिए इस पर्सन को जज करने से पहले, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आपको यही सिखाता है कि आगे वाले को जज करने से पहले, बिकॉज देयर योर मिरर सोल्स, आगे वाले को जज करने से पहले कि आप देखो कि आप बहुत परफेक्ट हो या नहीं, ठीक है। और लाइफ आपको एक क्वेश्चन, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो लाइफ आपको ये क्वेश्चन ज़रूर कर रही होगी, ठीक है। लाइफ ऐसा टर्न लेगी कि आप खुद की ओर फोकस करोगे, यू विल टर्न इन एंड यू विल सी थिंग्स, सरेंडर टू व्हाट इज, फ्लो विद व्हाट इज। आप मानने को तैयार नहीं हो कि मैं भी गलत हो सकती हूँ या मैं भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली आपके खुद के फियर्स को ट्रिगर करता है, इसीलिए आपको पसंद नहीं आता है वो चीज़, और आप इन पे लैश आउट कर देते हो, ठीक है। बट दिस पर्सन इज इक्वली इन लव विथ यू एंड दिस पर्सन इज रियली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम वाइब्स। तो आपको जो तकलीफ हो रहा है ना, तो आपको लग रहा है कि कहीं ये कर्मा तो नहीं है, ओके।
ऑफ कोर्स आपको तकलीफ़ हो रहा है क्योंकि आपको बहुत सारा इनर वर्क करना है, ठीक है अभी। अगर आपको नहीं पता है इस बारे में तो इट्स ओके, आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। हम्म, ये पर्सन आपसे दूर इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके भी वूंड्स जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं। आप लोग दोनों इतने इंटेंसली एक दूसरे के सोल के साथ बंधे होते हो क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्विन फ्लेम का पूरा जर्नी चलता है एक। आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी ईगो सेल्फ को छोड़ो, अब द डिवाइन सेल्फ पे स्टेप इन करो, ठीक है। आप लोगों की पूरी जर्नी चलने वाली है, ठीक है। आगे आपको फील होगा वो जब भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है तब आप देखोगे कि स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स वो हमेशा आपके आसपास होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक ऐसा कनेक्शन है और उन्हें पता है कि आप नहीं संभाल पाओगे अकेले, ठीक है। ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली जो खिटपिट है आप दोनों के बीच में वो कार्मा की वजह से हो सकता है बिकॉज आप दोनों ह्यूमन बींग्स ही हो ना, ह्यूमन फॉर्म्स में आए हो दुनिया में। तो कुछ कर्मा तो भाई होगा ही, है ना। ये तो बहुत ही लाजमी सी बात है कि कर्मा तो होगा ही। जैसे भी आपका जीवन बीता सबकॉन्शियस क्लेंजिंग होगी आपकी, ठीक है। सो ये आपकी कार्मिक नहीं है, ये आपकी ट्विन फ्लेम है, प्रॉपर ट्विन फ्लेम। एंड आप अपने प्यार को डिनायल में मत रखो, ठीक है। आप उनसे प्यार करते हो और ये सच है, फाइन। So this was your reading and thank you very much for watching and God bless you all and on the very best, all the very best for your journey ahead. Thank you very much for watching.